उन्हीं से चल रही है। उसके अलावा जो हम अभी जिक्र कर रहे थे हमारे यहाँ पर 3 साल पहले सत्र में उन्होंने जिक्र किया, हम विदेशों को बहुत बड़ी संख्या में चावल गेहूं ये सब निर्यात कर रहे हैं, चीजें निर्यात कर रहे हैं और इससे हमारा भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। तो इस सब में भी ये हमें कृषि को ही और बहुत अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है और विशेष रूप से सरकार प्रयास कर रही है। सरकार की अनेक योजनाएं कृषि को बढ़ावा देने की निरंतर लगी हुई हैं। छोटे किसानों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सम्मान योजना चलाई हुई है। प्रति किसान को देने की व्यवस्था है। हालांकि हमें यहाँ तो सुनने में दिल्ली में नोएडा में बहुत छोटी लगती है, लेकिन सामान्य किसान और जो छोटा किसान है उसको जरूरी सहायता देने का काम करती है। आज फसलों का जो बहुत बड़ा दिक्कत है कि फसल समय में बारिश से अनेक कारणों से जब खत्म होती है, समाप्त होती है किसी कारण से, दैवीय आपदा के कारण से, उसके लिए भी बीमा की व्यवस्था है। सरकार बहुत मजबूती से करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, वो बिल्कुल भी खेती को करने के लिए तैयार नहीं है और उसको बहुत, क्योंकि उसमें बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही है, बहुत आर्थिक स्तर भी मजबूत नहीं हो रहा है, घट रही है। पहले जिसके 100 साल पहले किसी किसान को सोने की थी, 3 बच्चे हो गए, फिर वो 30 बीघे आ गए, 3 बच्चे हो गए, 10 बीघे आ गए, तो उसमें अपने जीवन यापन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में सब युवा को पढ़ाई करने के बाद सब शहर की ओर ढालने के लिए प्रेरित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हम भी क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमें भी सुबह से शाम तक बहुत फोन आते हैं, भैया भाई चाहे किसी फैक्ट्री में 10,000 की नौकरी मिल जाए उसको भी करने के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन गांव में खेती करने को जो तैयार नहीं। तो इसका मूल कारण ये है कि खेती लाभदायक नहीं है, जितनी मेहनत उसमें करने की जरूरत पड़ती है उसका उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है और लगातार इसके कारण से आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसमें बहुत जगह और काम करने की वास्तव में आवश्यकता है। जैसे मुझको भाई ने जिक्र किया सिसोदिया जी ने कि मुझे गन्ना किसान बोर्ड का चेयरमैन हमारी पिछली सरकार ने, योगी की सरकार ने हमको बनाया था। उसमें 2 साल घूमने फिरने का और गन्ने में थोड़ा बहुत सोचने देखने का अवसर मिला, तो उसमें काफी हमने देखा काम गति उसमें की जा रही है। यूपी में ही कई जगह गन्ना शोध संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान है गन्ने का, उसमें भी लगातार प्रयास हो रहा है। और हमने देखा कि गन्ने का जो लोग बहुत गन्ने से दुखी थे उसमें और बहुत कमजोर फसल हो गई थी, कुछ बीज अच्छे खोज किए गए। हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं भाई गणेश श्रीवास्तव जी और दूसरे मजबूत स्तंभ इंजीनियर प्रतिमल साहब। अभी जो हमारे बीच में आए हैं हिंदुस्तान के चीफ आदरणीय तिवारी साहब, भाई त्रिपाठी जी और हमारे सभी वक्तागण जो आपको अपनी योग्यता क्षमता से पूरी जानकारी आपको देंगे अनेक विषयों पर। और मैं तो क्योंकि इन विषयों की गहन जानकारी है वो सीमित होती है, हम तो समाज में घूमने फिरने का विशेष रूप से काम करते हैं, बातों को सुनते रहते हैं।